ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे थोड़ा बहुत एंड वो हम लोग पढ़ाई करेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ आल्केन के ऊपर। सही है, तो ध्यान से देखना। आल्केन को बनाने की टेक्निक नंबर 1 जो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं वो है फ्रॉम अल्काइन। एक बार हम लोग अल्काइन को लेके उसमें से आल्कीन बनाएंगे, दूसरी बार हम लोग आज काम करेंगे अल्किल हैलाइड से हम लोग अल्कीन का प्रिपरेशन करेंगे एंड हम तीसरा काम करेंगे आज विसिनल डाइहैलाइड। इसका यूज़ करके हम लोग अल्कीन का प्रिपरेशन करेंगे। चौथा हम प्रिपरेशन आज करेंगे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। ये भी आज हम लोग करने वाले हैं। मतलब इसके साथ हमारा जो प्रिपरेशन है कुल मिला के आज का सेशन 4 डिफरेंट प्रिपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला हम लोग अल्काइन, उसके बाद अल्किल हैलाइड, तीसरा आएगा विसिनल डाइहैलाइड, चौथा आएगा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। देखो अब अल्कीन क्या होता है बच्चों, तो अल्कीन होता है C+C, ये होता है अल्कीन। अब हम सबसे पहले केस में अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड लेंगे, उसमें से क्या कन्वर्ट करेंगे C+C वाला एक कंपाउंड बनाएंगे। ओके, अल्किल हैलाइड मतलब आपको दिया जाएगा RX, उसमें से हम लोग बनाएंगे, इसमें से हम लोग बनाएंगे बच्चों C+C। सही है। विसिनल डाइहैलाइड, अब ये वर्ड जो है विसिनल डाइहैलाइड उसके बारे में मैं आपको लेटर डिस्कस करवाऊंगा। ये X, इसमें से हम लोग डेवलप करेंगे C+C। एंड अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इसे बोला जाता है अल्कोहल, इसका डिहाइड्रेशन करके हम बनाएंगे अल्कीन। तो आज का सेशन ये है। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहली मेथड में। तो सबसे पहला मेथड, सबसे फर्स्ट मेथड जो है हमारा बच्चों फ्रॉम अल्काइन। ध्यान से देखना, अल्काइन का यूज़ करना है आज एंड अल्काइन का यूज़ करके अल्कीन बनाना है। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेथड की। तो ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे लेना है सबसे पहला रिएक्शन देखना है। यहाँ ले लो RC ट्रिपल बॉन्ड CR', इसका रिएक्शन करवाओ हाइड्रोजन के साथ। जैसे आप जानते हो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसे बोला जाता है रिडक्शन। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसे रिडक्शन बोला जाता है। एंड फॉर रिडक्शन यू हैव टू यूज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे कौन सा है बच्चों? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट पैलिडियम है। सही है, पैलिडियम या फिर कार्बन आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा R', यहाँ पे आएगा H। इसे बोला जाता है सीस आल्कीन। एग्जैक्टली हुआ क्या? एक जो पाई बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया एंड एक यहाँ से आपको मिलेंगे कुल मिला के 2 हाइड्रोजन, उसमें से RC डबल बॉन्ड कर दिया, CR' कर दिया, एक वाला हाइड्रोजन इसे दे दिया, दूसरा वाला हाइड्रोजन इसे दे दिया। तो इस हिसाब से हमने सीस आल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया। सही है, दिमाग में गया कि नहीं? अब मानो कि आपको पर्टिकुलरली इसका यूज़ करके ट्रांस आल्कीन बनाना है। अगर आपको इसका यूज़ करके ट्रांस आल्कीन बनाना है तो सोडियम को लिक्विड NH3 में लेना पड़ेगा। क्लियर? ये भी बच्चों एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सही है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट वो कहलाता है जो रिडक्शन करवाता है। सही है। तो यहाँ पे आपको RC डबल बॉन्ड C, R', यहाँ पे H, यहाँ पे H, मतलब कि ट्रांस आल्कीन का फॉर्मेशन होगा। दिमाग में गया? तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब
आगे की बात, आगे का डिस्कशन है, उस पर हम लोग को काम करना है। चलो देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपने यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा इथाइन। नाउ सपोज इथाइन इज टेकन, हाइड्रोजन इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलिडियम एंड कार्बन। जैसे आप जानते हो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा C डबल बॉन्ड C H H H H। इस केस में सीस या ट्रांस का कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा नहीं होता, ध्यान रखना, सही है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा और कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ओके, अगर आपने यहाँ पे प्रोपाइन लिया होता, अगर आपने यहाँ पे प्रोपाइन लिया होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड पे C H उसके बाजू में, ओके डन। अगर आपने बच्चों प्रोपाइन लिया होता तो प्रोपाइन का रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन के साथ करवाते तो आपको क्या आंसर मिलता? यहाँ पे पैलेडियम एंड कार्बन के प्रेजेंस में आपको यहाँ पे आंसर मिलता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसे बोला जाता है प्रोपीन, इसे बोला जाता है प्रोपीन, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमने यहाँ पे पैलेडियम एंड कार्बन को लिया ना बच्चों, इसे बोला जाता है लिंडलर्स कैटालिस्ट। इसे क्या बोला जाता है? लिंडलर्स कैटालिस्ट। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। एग्जैक्टली जो अल्काइन होता है बच्चों, उसका पार्शियल रिडक्शन करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये पार्शियल रिडक्शन के लिए यूज़ होता है, पार्शियल रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। अब आपको क्वेश्चन होगा ना कि हाँ ये पार्शियल रिडक्शन क्या है? अगर आपने यहाँ पे इसका कंप्लीट रिडक्शन करवाया, अगर इथाइन का आप लोगों ने बच्चों कंप्लीट रिडक्शन करवाया, कंप्लीट रिडक्शन, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर इथेन मिलेगा। ये डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, पर यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन हो रहा है। एंड पार्शियल रिडक्शन कौन करवा रहा है? पैलेडियम कार्बन। इसे बोला जाता है लिंडलर्स कैटालिस्ट। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक पढ़ाई करना है। दूसरा मेथड, अभी 3 मेथड बचे, दूसरा मेथड पे हम लोग आ चुके हैं, जो है फ्रॉम अल्किल हैलाइड, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। अब ये वाला मेथड भी बहुत इजी है बच्चों। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, 2 कार्बन दिए गए, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपको क्लोरीन दिया गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, बाकी के सारे जगह पे हाइड्रोजन है, सही है। तो ये हो गया अल्किल हैलाइड। क्यों? आप ध्यान से देखना, ये है CH3 CH2 Cl, जिसे बोला जाता है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से। ओके, अब इथाइल क्लोराइड में ये जो क्लोरीन है, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, एंड उसके बाजू वाला जो कार्बन है उसे बोला जाता है बीटा कार्बन। अब ध्यान रखना, यहाँ पे होगा क्या, आपको क्या करना है, आपको लेना है एल्कोहलिक KOH। आपको क्या लेना है बच्चों? एल्कोहलिक KOH। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एल्कोहलिक KOH का मीनिंग क्या होता है? एल्कोहलिक KOH का मीनिंग होता है, मान लो आपने अल्कोहल लिया CH3 CH2OH, सही है, आपने KOH लिया, तो जैसे आप जानते हो कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, CH3 CH2O- एंड K+, मतलब आपको एक बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल बड़ा मिला? ध्यान से देखना, CH3 आया, CH2 आया, O आया, उसके ऊपर माइनस आया। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड ये जो पूरा ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इससे साबित क्या हुआ बच्चों कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है ना बच्चों, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये एक बेस की तरह काम करेगा। अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढेगा।
अब एसिडिक हाइड्रोजन उसे कहाँ से मिलेंगे? तो एसिडिक हाइड्रोजन उसे बीटा से मिलेंगे। तो यहाँ बीटा से ये हाइड्रोजन उठा दो, ये जाएगा इस हाइड्रोजन को उठाएगा। ओके, ध्यान रखना, ये क्लोरीन निकल जाएगा Cl- बन के। तो यहाँ पे बच्चों एग्जैक्टली CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हीट भी देना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन भी गया, हेलोजन भी गया, इसलिए इस रिएक्शन को कई बार बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन। इसे बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन, या कई बार इसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोला जाता है। सही है, तो ये दोनों चीज़ बच्चों आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये रिएक्शन कितना फास्ट होगा, क्लियर, ये रिएक्शन कितना फास्ट होगा ये डिपेंड करता है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब होता है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन कितना स्पीड में होगा वो डिपेंड करता है। ये जो ग्रुप निकल रहा है उसे बोला जाता है लिविंग ग्रुप। तो ये डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप कौन सा है। अगर ये लिविंग ग्रुप I होगा तो वो सबसे स्पीड में जाएगा, उसके बाद आएगा आयोडीन में सबसे स्पीड में जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन। सबसे बैड लिविंग ग्रुप जो होता है वो होता है F-, ये होता है बैड लिविंग ग्रुप। मतलब ये हुआ कि ये इतनी आसानी से अपना कंपाउंड नहीं छोड़ेगा। सही है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। दूसरी एक चीज़, अगर आपका एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड वो अगर 3 डिग्री हुआ तो रिएक्शन सबसे फास्ट, वो 2 डिग्री हुआ तो रिएक्शन लेस, एंड जो 1 डिग्री हुआ तो रिएक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ कई बार डायरेक्टली पूछी जाती है एग्ज़ाम में। सही है, अगर आप लोगों को CH3 CH2F दिया जाए तो इस केस में बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखना, एक बार ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड आ चुका है नंबर 3 वाला। ओके, नंबर 3 वाला मेथड आ चुका है। इसके बाद आएगा लास्ट वाला मेथड। हमारा जो आज का सेशन है वो यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं नंबर 3 पर। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये विसिनल डाइहैलाइड क्या चीज़ होती है। अगर दो बाजू के कार्बन पे हैलोजन दिया जाए, अगर दो बाजू के कार्बन पे हैलोजन दिया जाए तो इसे बोला जाता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड मतलब क्या होगा, 2 हैलोजन एटम नियर मतलब बाजू के कार्बन पे दिए गए होंगे। सही है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आपको विसिनल डाइहैलाइड दिया गया है, आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि CH2Br। सही है, ये हो गया, इसका नाम है इथेन 1,2 डाइब्रोमो इथेन। सही है, अब 1,2 डाइब्रोमो इथेन का रिएक्शन आप करवाओ Zn से। जैसे आप जानते हो कि जिंक का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है +2। यहाँ से रिलीज होगा Br-1, यहाँ से रिलीज होगा Br-1, तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा ZnBr2, एंड इस दोनों का वैलेंसी फ्री होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होगा, मतलब इथीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैलोजन रिमूव हुआ, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन रिमूव हुआ, तो इसे बोला जाएगा हैलोजिनेशन, इसे बोला जाएगा हैलोजिनेशन। एंड ध्यान रखना, यहाँ पे कंपलसरी आप जिंक से रिएक्शन करवाना। ओके, तो इसके साथ बच्चों हमारा जो तीसरा मेथड था वो भी कंप्लीट हो गया। विसिनल क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, आई एम श्योर आपको क्लियर भी हो चुका होगा। अब हम लोग लास्ट मेथड पे चलते हैं, चलो फटाफट से। सो मेथड नंबर 4 है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोग स्टैंडर्ड 12th में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 11 में। पर यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके पूरा टॉपिक देने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। अगर आपने कोई भी एक अल्कोहल लिया, जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा CH3CH2OH, मतलब के इथेनॉल का मॉलिक्यूल। अब इथेनॉल के मॉलिक्यूल के पास ये जो कार्बन है उसे बोला जाएगा अल्फा कार्बन, ये जो कार्बन है उसे बोला जाएगा बीटा कार्बन। यहाँ पर आपको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा, जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब जो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है बच्चों, इसे बोला जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है H2O रिमूव करना। इसका फंक्शन है बच्चों H2O रिमूव करना। मतलब ये क्या करेगा? अल्फा से OH उठाएगा, बीटा से H उठाएगा। सही है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे CH, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, इथीन का फॉर्मेशन होगा एंड H2O रिलीज होगा। यहाँ पे H2SO4 एक एसिड है, सो इस डिहाइड्रोजिनेशन को या फिर इस डिहाइड्रेशन को एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन भी बोला जाता है। इसे एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन भी बोला जाता है। ओके, तो आई एम श्योर आप लोगों को पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, यहाँ पर आप लोग चाहो तो P2O5 का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जब JEE नीट पढ़ाएंगे तब हम करेंगे। तो आई एम श्योर हम लोगों ने अभी जो प्रिपरेशन मेथड्स देखे अल्कीन के, वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।